हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पटेल अपने यूट्यूब चैनल महासंग्राम हिस्ट्री सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग सूर्य का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो चलिए सूर्य का पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं। देखिए, आज हम सूर्य के आंतरिक भाग के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सूर्य के बाह्य जो पार्ट होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज हम उसके आंतरिक भाग में, देखिए उसका 6 पार्ट होता है। देखिए 3 अंदर होते हैं, 3 बाहर होते हैं। तो आज हम 3 अंदर के पार्ट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हो गया सूर्य का आधा पार्ट। कितना हो गया? आधा। पूरा नहीं है, क्योंकि हम आंतरिक भाग का आज इसमें देखेंगे। आंतरिक भाग में क्या क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। देखिए आंतरिक भाग में जो एकदम बीच वाला पार्ट होता है, देखिए एकदम बीच वाला पार्ट जो होता है आंतरिक भाग में, उसे हम क्या कहते हैं? कोर। क्या कहते हैं? कोर। कोर कहते हैं, कोर। अब देखिए जो उससे ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन कहते हैं इसे। देखिए एक कोर जोन हो गया, एक रेडिएटिव जोन हो गया, और इसे क्या कहते हैं हम? कन्वेक्टिव जोन होता है, या क्या होता है आपका? कन्वेक्टिव जोन होता है। देखिए अब ये जो कोर है, कोर में क्या होता है? इसमें सनलाइन होता है। नाप किए सनलाइन होता है। नाभिकीय सनलाइन होता है। इसमें क्या होता है? नाभिकीय सनलाइन होता है। इसमें नाभिकीय सनलाइन होता है। इसमें विकिरण होता है। क्या होता है? विकिरण। यह क्या होता है? विकिरण। यह संवहन। क्या होता है आपका? संवहन। देखिए इसमें क्या होता है? फर्स्ट वाले में क्या होता है? जो बीच वाला एकदम पार्ट होता है वो क्या होता है आपका? नाभिकीय सनलाइन। उसमें देखिए यह क्या होता है? विकिरण, और यह संवहन होता है। अब देखिए यहाँ पर विकिरण है। देखिए विकिरण, तो विकिरण में क्या होता है? देखिए जो नाभिकीय सनलाइन जो है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस हीलियम में क्या होता है? संलयित होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? सनलाइन होता है। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में सनलाइन होता है। देखिए जो आपका बीच वाला पार्ट होता है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है? सनलाइट होता है। और इसमें क्या होता है? देखिए और क्या होता है इसमें और होता है। देखिए इसमें जो सूर्य का जो तापमान होता है, इस जगह पर सूर्य का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन। कितना होता है आपका? देखिए यहाँ पर क्या होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 15 मिलियन डिग्री होता है। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। देखिए इसका क्या होता है? तापमान होता है। और क्या होता है इसमें? या किस स्टेज में होता है? प्लाज्मा। किस स्टेज में होता है? प्लाज्मा स्टेज में होता है। प्लाज्मा के स्टेज में यह होता है। अब देखिए इसमें विकिरण जो होता है, विकिरण में क्या होता है? इसमें प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कौन कौन सी प्रकाश उत्पन्न होते हैं? देखिए इसमें गामा किरणें निकलती हैं। कौन सी किरणें? इसमें किरण निकलती है। कौन किरणें? गामा किरणें निकलती हैं। और कौन सी किरणें निकलती हैं? यक्स किरणें। गामा किरणें, यक्स किरणें निकलती हैं इसमें से। देखिए और इसमें एक और किरण निकलती है। क्या? फोटॉन। क्या निकलती है? फोटॉन। देखिए ये जो विकिरण है, इसमें क्या होता है? इसमें आपका गामा किरण निकलते हैं और यक्स किरण निकलते हैं। जो कि देखिए जो गामा किरण है और यक्स किरण है, ये ओजोन परत से पार नहीं कर पाता है, ओजोन परत के उधर ही रहता है। देखिए यदि जिस दिन या ओजोन परत को
पार करके हमारी पृथ्वी पर प्रवेश कर जाएगी तो हमारे शरीर को भी यह पार कर जाती है, हमारे शरीर को भी पार कर सकती है। अर्थात इसके प्रवेश करने से तमाम प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी और तमाम प्रकार की दिक्कतें आने लगेंगी। तो इसीलिए ओजोन परत की सुरक्षा में हम लोग हैं। यह जो किरण है हमारी पृथ्वी तक नहीं प्रवेश कर पाती है। और जो फोटान है यही क्या होता है, प्रकाश के रूप में हमारे पृथ्वी पर क्या होती है, प्रवेश करती है। जो हमारे पृथ्वी पर प्रकाश है यही फोटान ही है। क्या है, फोटान ही है। टेक्निकल भाषा में इसे फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान। आपका फोटान होता है। अब देखिए यहाँ पर संवहन क्या होता है। अब हम संवहन के बारे में जान लेते हैं। संवहन क्या होता है, देखिए संवहन जो होती है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है। देखिए ऐसे क्या होता है, परत दर परत का क्या होता है, सेल होता है। देखिए सेल होता है। देखिए ऐसे क्या होता है, आपका सेल होता है। या किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का सेल होता है। सेल किसका होता है, हाइड्रोजन का। किसका सेल होता है, हाइड्रोजन का सेल होता है। किसका सेल होता है, हाइड्रोजन का सेल होता है आपका। देखिए इतना आपके समझ में आया होगा कि जो बीच वाला पार्ट होता है इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम में क्या होता है, परिवर्तित होता है। और इसका जो तापमान होता है कितना होता है आपका, कितना होता है, देखिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री। इसका ताप बहुत ही ज़्यादा होता है। बीच वाले पार्ट का ताप बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। आप जान लीजिए कितना अधिक होगा। इसमें एक बार चले जाएं तो पता चल जाएगा कितना होगा, क्योंकि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसमें जाते ही तुरंत आप राख जल जाएंगे, आग बन जाएंगे तुरंत ही। इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आपका टेम्परेचर इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। और जो रेडिएटिव जो जोन होता है इसमें क्या होता है, इसमें गामा और यक्स किरणें निकलती हैं, उसके बजाय आपका फोटान किरण निकलती है। ये गामा और यक्स किरणें क्या होते हैं, ओजोन परत से पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं, वहीं पर रह जाती हैं, ओजोन परत तक ही रह जाती हैं। और फोटान किरण हमारी पृथ्वी पर जो भी किरण आती है वो फोटान किरण ही होती हैं। अब देखिए क्या होता है, अब जब यहाँ पर क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। जब क्या होता है आपका कोर जो होता है उसमें जब क्या होता है, तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। तब क्या होता है, इसमें से क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। किसके रूप में, क्या ज्वाला के रूप में बाहर निकलने लगती है। बहुत ही जब इसका क्या होता है तो ताप बढ़ जाता है। जब इसका ताप अधिक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, ऊर्जा के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। क्या, ज्वाला के रूप में। हाँ, तो ये ज्वाला के रूप में ऐसे बाहर निकलने लगते हैं। देखिए ज्वाला के रूप में ये बाहर निकलने लगते हैं। देखिए आपका ज्वाला के रूप में क्या होते हैं, ये बाहर निकलने लगते हैं। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या कहते हैं, इसे सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। अब देखिए जब ये सौर ज्वाला हमारे पृथ्वी के नजदीक आती है तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी इसको क्या करती है, अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। अपनी ओर आकर्षित कर लेती है पृथ्वी अपनी ओर। देखिए यहाँ पर क्या है, पृथ्वी। देखिए यहाँ क्या है, पृथ्वी है। यहीं पे मान लेते हैं कहीं पर पृथ्वी है। देखिए यह हमारा पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है। देखिए ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी जब यह ज्वाला जो सौर ज्वाला है जब इसके थोड़ा नजदीक आती है तो यह अपने बार अट्रैक्टिव करने लगती है, आकर्षित करने लगती है। हाँ, जिसके कारण क्या होता है, ये इस पर जाने लगते हैं। क्या होता है, जाने लगते हैं। अब देखिए इस पर दो सतह होते हैं। देखिए एक तो उत्तरी, आपका एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तब देखिए कुछ किरणें
उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं और कुछ किरणें दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। देखिए ये जो किरणें हैं, कुछ किरणें उत्तरी ध्रुव में जाती हैं, देखिए उत्तरी ध्रुव में, और कुछ किरणें किधर जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। देखिए अब देखिए, अब जब ये जो है, देखिए ये सौर ज्वाला जो है, देखिए जो सौर ज्वाला है जब क्या होता है, इससे टकराती है पृथ्वी से, पृथ्वी के तो अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, सुरक्षा परत होती है। देखिए पृथ्वी पर कभी ये प्रवेश अंदर नहीं कर पाएगी, इसके ऊपर ही क्या होता है, इससे टकराती है, फिसल कर क्या होती है, उससे दूर चला जाता है, ना कि पृथ्वी के अंदर जाती है। इसमें सिपलन टाइप का होता है, जैसे इसमें हर जगह से प्रवेश करने का रास्ता नहीं होता है पृथ्वी पर। जैसे जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं वो लोग किसी एक एंगल उनका होता है, एक किसी ऐसे कोण से वो प्रवेश करते हैं जहाँ से वो जा सकते हैं, हर जगह से पृथ्वी से अंतरिक्ष में नहीं जाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इस पर पड़ने के बाद जो या सौर ज्वाला है इस पर पड़ता है तो क्या होता है, फिसल जाता है, फिसलने के बाद क्या होता है, चला जाता है, दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो यही होता है। तो जब तो इस क्रिया तब इसमें क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होती है, इससे टकराता है तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। और उसमें क्या होता है, जब कोई चीज़ टकराएगा तो उसमें क्या होगा, कुछ क्या होगा, आवाज़ भी उत्पन्न होंगे। देखिए इसमें कुछ आवाज़ जरूर होंगे, देखिए जब टकराएगा तो इसमें कुछ गुंजायमान, कुछ तो इसमें आवाज़ उत्पन्न ही होगा। देखिए तो जो इसमें प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अरोरा, अरोरा क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। देखिए यहां पर भी होगा अरोरा, आपका क्या हो गया, अरोरा। देखिए अब देखिए जो दक्षिणी ध्रुव में होगा उसे क्या कहेंगे, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या कहेंगे, उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। और जो देखिए यहां पर उत्तरी ध्रुव में जो रहेगा उसे हम अरोरा अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। देखिए अब इतना आपके समझ में आया होगा। देखिए क्या हुआ पहले, जब यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर इसका तापमान अधिक हो गया, बहुत ही ज़्यादा या तपित होने लगा था, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया यहाँ पर, तो क्या हुआ, यहाँ से जो ज्वाला के रूप में क्या हुए, ये प्रकाश जो किरण है आपका बाहर निकलने लगे, बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, ये पृथ्वी के जब नजदीक आने लगे तो ये पृथ्वी क्या हुआ, अपनी ओर इसे आकर्षित कर लिया, अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो यह देखिए दो दिशाओं में गए, एक तो आपका दक्षिणी ध्रुव में गए, एक तो आपका उत्तरी ध्रुव में गए, एक तो आपका दक्षिण ध्रुव में गए। कहाँ पर गए, एक उत्तरी ध्रुव में, एक दक्षिण ध्रुव में गए। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर देखिए, एक ट्रिक देखिए कैसे आप कहेंगे, यहाँ पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस रहेगा और यहाँ पर अरोरा बोरियोलिस रहेगा। देखिए कैसे आप पता पाएंगे, देखिए जो हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, जो ऑस्ट्रेलिया है देखिए वह किस ध्रुव पे होता है, देखिए वह होता है आपका दक्षिणी ध्रुव पे होता है। कहाँ पर होता है, दक्षिणी ध्रुव पे। तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी देखिए यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव यहीं पर तो कहीं पर होगा, देखिए नीचे ही दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। देखिए ऐसे होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, आपका दक्षिणी ध्रुव होगा, यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। तो यहाँ पर देखिए दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या हुआ, अरोरा ऑस्ट्रेलिस हो गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या हुआ, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो एक आपका पता रहेगा तो दूसरा पता चल जाएगा, क्योंकि अरोरा एक तो इसमें क्या होता है, कभी कभी लगता है कि ऑस्ट्रेलिस यहाँ पर रहेगा, बोरियोलिस यहाँ पर रहेगा, ऐसा लगता है ना, लेकिन एक ट्रिक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया नीचे है, क्या है, यहाँ पर नीचे है, दक्षिण ध्रुव में है, तो क्या होगा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस होगा, अर्थात ऑस्ट्रेलिया जो है नीचे है। इतना आप ध्यान में दिमाग में बैठाए रखिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जो उत्तरी ध्रुव में है अरोरा बोरियोलिस होगा। तो इतना आपके समझ में आएगा। आप चलिए देखिए
अब यहाँ पर जो जब प्रकाश किरणें जो हमारी ज्वाला जो होती है, सौर ज्वाला जो होती है, जब निकलती है यहाँ से, तो इसमें से कुछ जो ज्वाला होती हैं वह वापस लौट जाती है। क्या होती है? वापस लौट जाती हैं। देखिए क्यों वापस लौट जाते हैं? क्योंकि इनके पास उतना ऊर्जा नहीं होती है कि ये आगे बढ़ सकती हैं। देखिए जिनके पास अधिक ऊर्जा है वो क्या है, अब आगे बढ़िए। देखिए इनका जो इनका तापमान जानते हो कितना होता है? देखिए इनका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000, इसका कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। थोड़ा कलर बदल दें क्योंकि नहीं तो दिखेगा ना सही से। देखिए 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है इसका। उसी स्पीड में ये आगे निकल जाते हैं और इनका तापमान कम होता है। देखिए जो यहाँ से लौट कर देखिए लौट जाती हैं, जो किरणें लौट जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? देखिए जो किरणें लौट जाती हैं, देखिए उसे कहते हैं सौर कलंक। सौर कलंक उसे कहते हैं हम सौर कलंक। इसे क्या कहते हैं हम? सौर कलंक कहते हैं। सोलर स्पॉट, सोलर स्पॉट, इसे सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। क्यों सौर कलंक कहते हैं? क्योंकि देखिए ये जो प्रकाश होती है, जो ये किरणें वापस होती हैं, इसमें जो प्रकाश होती है बहुत ही कम होता है, अर्थात धब्बा दिखाई देता है, दूर से धब्बा टाइप का दिखाई देता है, इसीलिए इसे सौर कलंक कहते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, गांव में कई लोग कभी कभी किसी को कह देते हैं तुम आदमी के नाम से एकदम कलंक हो, तो कलंक हो क्योंकि वो किसी लायक नहीं है। इसीलिए यहाँ पर देखिए सूर्य को भी जो ये किरण है जो वापस लौट रही हैं, इसमें क्या है? इसमें उतना ताकत नहीं है जितना कि इनमें है। देखिए इनमें तो ताकत अधिक था जिसके कारण ये आगे बढ़ गए, लेकिन इसमें इतना ताकत नहीं है कि आगे बढ़ सके, इसीलिए यह वापस लौट गया। क्या हुआ? वापस लौट गया, क्योंकि इसका जो तापमान है बहुत ही कम है, इससे बहुत ही कम है, जिसके कारण यह वापस लौट गया। तो इसीलिए इसे हम क्या कहें? सौर कलंक है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सौर कलंक। देखिए इसका तापमान कितना होता है? देखिए इसका तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देख लीजिए कितना कम है, 4 गुना कम है। 1500 डिग्री सेल्सियस है, देखिए कितना कम है, बहुत ही कम है ना। देखिए अब कहीं कहीं बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लिए, आपका ऑप्शन 1500 नहीं दिया रहेगा, वहाँ पर 4000 रहेगा, वहाँ पर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अधिकतर एग्जाम में यही आपका पूछा जाएगा 1500। तो इसीलिए आप 4000 जो है इसको ध्यान में रखे रहिएगा। ये तो ज़्यादा काम नहीं करेगा, काम करेगा आपका 1500 डिग्री सेल्सियस, यही आपका अधिकतर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इतना आप दिमाग में जरूर बैठाए रखिएगा। अब देखिए इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो प्रकाश किरणें वापस लौटती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सौर कलंक। उसे क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सौर कलंक। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो सौर कलंक है कहाँ से कहाँ तक बनती है। देखिए ये तो हमारा है विषुवत रेखा। क्या है विषुवत रेखा? देखिए विषुवत रेखा पर 0 डिग्री से, 0 डिग्री से, देखिए 0 डिग्री से क्या होता है? ये 40 डिग्री तक। देखिए 0 डिग्री से 40 डिग्री, 40 अंश तक, हाँ 0 अंश से 40 अंश तक क्या होता है? सौर कलंक बनता है। अब देखिए ये सौर कलंक जो होता है कभी यहाँ पर बनता है, कभी यहाँ पर, ऐसे ऐसे बनते बनते यहाँ तक जाती है। यहाँ पर जाने में कितना समय लगता है इससे? मतलब जब सौर कलंक बनता है, यहाँ पर बनते बनते जाता है, देखिए ऐसे बनते बनते यहाँ पर 40 डिग्री तक आपका सौर कलंक बनता है। तो जो 40 डिग्री होता है वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है? इसको 5.5 साल लगता है। कितना लगता है? 5.5 साल लगता है। 5.5 साल लगता है। देखिए 5.5 वर्ष लगता है, हाँ? तो देखिए इधर से जाने में केवल 5.5 साल लगता है ना, लेकिन आने में, जाने और आने दोनों में कितना लगेगा आपका? 5.5 एक में लग रहा है तो 5.5 एक आने में भी लगेगा। जाने में जब 5.5 लग रहा है तो आने में भी कितना लगेगा? 5.5। अब देखिए दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका? 11 वर्ष। एक साइकिल पूरा करने में कितना समय लगेगा इसको? 11 वर्ष। एक राउंड मारने में, देखिए एक जाएगा और आएगा तो कितना आपका लगेगा? 11 वर्ष लगेगा। कितना लगेगा? 11 वर्ष लगेगा। देखिए 11 वर्ष लगेगा।
अर्थात अब आपके समझ में आ ही गया होगा। देखिए एक साइकिल को पूरा करने में देखिए जब सौर कलंक बनता है देखिए 40 अंश तक जाता है और पुनः वापस लौटकर अपने स्थान पे आता है, तो उसमें कितना समय लगता है आपका 11 वर्ष। कितना लगता है 11 वर्ष। देखिए इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा। देखिए एक बार फिर से सब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बीच में आपका क्या होता है, कोर होता है। क्या होता है, कोर, जिसमें नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन हीलियम गैस में क्या होता है, संलयित होता है। क्या होता है, संलयित होता है। और इसका जो तापमान होता है कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए किस स्टेज में होता है, प्लाज्मा की स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है, प्लाज्मा की स्टेज में होता है। अब देखिए जो आपका रेडिएटिव है, इसमें क्या होता है, रेडिएटिव जो है इसमें विकिरण जो होता है, देखिए इसमें गामा किरण और एक्स किरण निकलती हैं। कौन सी किरण निकलती है, गामा किरण, एक्स किरण और फोटॉन किरण निकलती है। गामा और एक्स किरण जो होती हैं वह हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं ओजोन परत के कारण। और जो ये फोटॉन किरण है यही जो हमारे पृथ्वी पर प्रकाश आती हैं यही होती हैं। कौन सी होती हैं, फोटॉन होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कन्वेक्टिव जो होता है, संवहन जो होता है, संवहन क्या होता है, संवहन में क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, लेयर होता है। देखिए यहाँ पर परत होता है, आपका क्या होता है, लेयर होता है। अब देखिए इतना तो हो गया इनके पार्ट के बने। अब देखिए जब यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट जोन में जो होता है, फर्स्ट जोन में जो बीच में होता है एकदम, जब इसमें क्या होता है तो बहुत ही ज़्यादा इसका ताप बढ़ जाता है। जब ताप बढ़ जाता है तो ताप बढ़ जाने के क्या होता है, इससे क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलने लगते हैं, हाँ, जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला के रूप में क्या होता है, बाहर निकल लगते हैं। जब बाहर निकलने लगते हैं तो जब ये पृथ्वी के नज़दीक आती हैं, जब पृथ्वी के नज़दीक आती हैं तो पृथ्वी क्या करता है, उसे अपनी ओर आकर्षित कर लगता है। ऐसा लगता है कि उसका परिवार कोई है, या आकर्षित करने लगता है उसको। इसको तो पता नहीं है कि ये क्या है, इसको पता नहीं कि ये दुश्मन है, लेकिन ये क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। आकर्षित कर लेता है तो क्या होता है, ये दो दिशाओं में आकर्षित करता है। देखिए एक तो उत्तरी ध्रुव में, एक तो दक्षिणी ध्रुव में, ये दो दिशाओं में आकर्षित करती है। कुछ प्रकार जो सौर ज्वाला होती हैं उत्तरी ध्रुव में जाती हैं और कुछ क्या होती हैं इसके दक्षिणी ध्रुव में। तो उत्तरी ध्रुव में जो जाती हैं, जब यह टकराती है इससे तो क्या बनता है, जब इससे जो प्रकाश निकलती है तो क्या होती है, अरोरा बोरियोलिस होता है। क्या होता है, अरोरा बोरियोलिस होता है। और यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव में होता है, जब इसमें क्या होता है, इसमें होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है आपका दक्षिणी ध्रुव में है, और दक्षिणी ध्रुव में ही हमारा अरोरा ऑस्ट्रेलिस है। देखिए अब एक चीज़ और पूछ सकता है, आपका क्या पूछ सकता है, एक सोलर इवेंट क्या होता है। एक सोलर इवेंट क्या होता है, देखिए एक सोलर इवेंट आपका, जब यही जो साइकिल है, जब 100 बार ये साइकिल करती है, क्या होती है, जब 100 बार ये साइकिल करती है तो क्या कहते हैं, उसे हमने एक सोलर इवेंट कहते हैं। एक सोलर इवेंट, देखिए एक सोलर इवेंट क्या होता है, 100 साइकिल को एक सोलर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, 100 साइकिल को क्या कहते हैं, एक सोलर इवेंट कहते हैं। देखिए जब क्या होता है, सोलर करंट जो होता है, जैसे एक बार जब क्या कहती है, यहाँ से चलती है और फिर वहाँ अपने स्थान पर पुनः पहुँचने में 11 वर्ष लगता है, हाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। इसी प्रकार से जब 100 बार क्या करेगी, आएगी और जाएगी, साइकिल को पूरा करेगी। 100 साइकिल जब पूरा करेगी तो क्या होगा, आपका एक सोलर इवेंट होगा। क्या होगा, एक सोलर इवेंट। आप पूछ सकता है एग्जाम में, एक सोलर इवेंट कितने साइकिल का होता है, तो आपका कितना होता है, 100 साइकिल को पूरा करेगा जब, तो क्या होगा, एक सोलर इवेंट होगा। अब एक सोलर इवेंट को पूरा करने में कितना समय लगता है, देखिए एक सोलर इवेंट को पूरा करने में, देखिए इसको जाने में 100 बार जाने में कितना समय लगता है। देखिए 100 बार आने जाने में कितना समय लगेगा, किसको, सौर कलंक को। देखिए 100 बार जब यह बनेगा कहाँ तक, 40 अंश तक, तो कितना समय लगेगा। देखिए एक बार बनने में कितना समय लगा, 11 वर्ष। तो 100 बार बनने में कितना लगेगा, 1100 वर्ष लगेगा। कितना लगेगा, 1100। देखिए क्वेश्चन बन सकते, यही पूछेगा,
एक सोलर इवेंट, हाँ एक सोलर इवेंट में कितना समय लगता है, एक सोलर इवेंट में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा आपका। देखिए यहाँ पर कितना है 11 वर्ष, एक में 11 लग रहा है तो 100 में कितना लगेगा, 11 गुणे 100 कर देंगे तो आपका कितना निकल जाएगा 1100 वर्ष, कितना निकल जाएगा 1100 वर्ष, आपका कितना लग जाएगा 1100 वर्ष लग जाएगा। देखिए इतना आपके समझ में आया होगा कि एक सोलर इवेंट कितने का होता है, 100 साइकिल का एक सोलर इवेंट होता है। अब एक सोलर इवेंट को पूरा करने में कितना समय लगता है, 1100 वर्ष लगता है, कितना लगता है 1100 वर्ष लगता है। तो इतने आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।